दोस्तों, चंद्रयान-3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर कमाल कर दिया, लेकिन ऐन वक्त पर इसमें मोदी को देखकर मोदी विरोधियों के सीने पर सांप लौट गया। लैंडिंग के ठीक पहले मोदी को स्क्रीन पर देख मोदी विरोधी आपे से बाहर हो गए। उनके रंग में भंग पड़ गया। आखिर कैसे पड़ा मोदी विरोधियों के रंग में भंग? तो चलिए हम आपको अब पूरी बात बताते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सबने देखा कि 23 अगस्त की शाम सबकी निगाहें बेंगलुरु के मिशन कंट्रोल रूम पर थीं। सभी वहां लगे स्क्रीन्स पर अपनी निगाहें टिकाए थे। आंखें स्क्रीन पर थीं और कान कमेंटेटर्स की बात पर। बीच में और कोई नहीं था। सभी दम साधे मिशन कंट्रोल की गतिविधियों पर निगाहें जमाए हुए थे। शाम 6:03 पर विक्रम लैंडर ने जैसे ही चांद की सतह को छुआ, बेंगलुरु स्थित मिशन कंट्रोल रूम में हर्ष ध्वनि गूंज गई। वैज्ञानिकों के कोलाहल से लोगों को पता चल गया कि मिशन सफल हो गया है। देशवासी खुशी से झूम उठे। दोस्तों, यूं तो इस खुशी में हर कोई शामिल था, लेकिन मोदी विरोधियों के रंग में उस वक्त भंग पड़ गया जब लैंडिंग के ठीक 2-3 मिनट पहले मिशन कंट्रोल रूम के स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। मोदी के पहले सब कुछ ठीक जा रहा था। स्क्रीन पर एक तरफ लैंडर विक्रम की गति और दूसरी तरफ चांद की सतह से इसकी ऊंचाई दिखाई जा रही थी, जो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। दोस्तों, 6 बज चुका था। बस अंतिम के 3-4 मिनट बचे थे। तभी कंट्रोल रूम में लगे सबसे आखिरी स्क्रीन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। उनके नजर आते ही कंट्रोल रूम से लैंडिंग की कमेंट्री कर रही उद्घोषिका ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लैंडिंग से जुड़ गए हैं। दोस्तों, मिशन अब अपने अंतिम चरण में था। लैंडर विक्रम चांद की सतह से बस कुछ ही मीटर की ऊंचाई पर था। सभी दम साधे अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे थे। बस कुछ सेकंड्स ही बचे थे। कुछ पल और बीते और तभी अचानक मिशन कंट्रोल रूम में करतल ध्वनि गूंजने लगी। वैज्ञानिकों की ताली शोर मचाने लगी। चारों तरफ शोर होने लगा। इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ अपनी जगह से उठ खड़े हुए। सबको पता चल गया कि मिशन सफल हो गया है। लैंडर विक्रम चांद पर उतर गया है। स्क्रीन पर खुशियां मनाते वैज्ञानिक नजर आ रहे थे। साथ में नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथ में छोटा तिरंगा लिए वो उसे फहरा रहे थे। चारों तरफ जोश हाई था। सभी खुशी से उछल रहे थे। तभी आनन फानन में इसरो प्रमुख डॉक्टर एस सोमनाथ मंच पर पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं कि हम चांद पर पहुंच चुके हैं। इसके बाद वो एक लाइन और बोलते हैं और इसके बाद वो सबको बताते हैं कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हमारे साथ हैं। इसरो प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करते हैं कि वो सबको संबोधित करें। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एंट्री होती है। 8 मिनट तक वो वैज्ञानिकों के साथ देशवासियों को संबोधित करते हैं। चंद्रमा विजय के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण और क्लाइमेक्स के इस पूरे सीन में उनका इस कदर छा जाना मोदी विरोधी पचा नहीं पाए। सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि वो कुछ भी नहीं कर पाए। दरअसल उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि मोदी की एंट्री ऐसी और इतनी जबरदस्त होगी। पता तो सबको था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से इस कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ेंगे, लेकिन मोदी विरोधियों को इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि चंद्रमा पर फतह के बाद जब सभी खुशी से झूम रहे होंगे, तभी मोदी की एंट्री होगी, और वो भी इतनी जबरदस्त। दरअसल सब कुछ इतना प्रभावशाली था कि इसकी कल्पना मोदी विरोधियों ने की ही नहीं थी। सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। बस एक के बाद एक दृश्य बदलता गया। स्क्रीन पर भारत की उपलब्धि का गौरव गान था। वैज्ञानिक थे और थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
मोदी इस कदर छा जाएंगे, इसकी कल्पना मोदी विरोधियों ने नहीं की थी। इसलिए नरेंद्र मोदी के सीन में आते ही उनकी खुशी काफूर हो गई। वो मन ही मन भुनभुनाते नजर आए। मोदी विरोध में वो ढंग से इस खुशी में शामिल भी नहीं हो पाए। खबर है कि मोदी के कट्टर विरोधियों ने मिशन कंट्रोल रूम में मोदी को देखते ही टीवी बंद कर दिया या वहां से हट गए।